एक बार की बात है, एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली दिखाते हुए उसे कहा, देखो ये विद्या की रेखा है, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम अपना समय मत नष्ट करो, घर चले जाओ और वही अपना कोई और काम देख लो और उसे करो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह सुबह दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हथेली पर एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून निकला। तब गुरुजी से वह बोला, गुरुजी मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल दे सकती है। दोस्तों, यही है हमारे ऋषि पाणिनि, जिन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इस बात को 27 वर्ष बीत चुके हैं और अब भी उत्कृष्ट और अतुलनीय है। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। उसमें वेदों के अंग है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण। व्याकरण वेदों शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। व्याकरण को वेदों का मुख भी कहा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमने इस कहानी से यह सीखा है कि मन में प्रगाढ़ इच्छा, समस्याओं से जूझने की शक्ति और समस्या से आगे देखने की इच्छा इंसान को बड़ा बना सकती है। अपनी लगन, कठोर परिश्रम और मेहनत की जिद के दम पर हम सब कुछ साकार कर सकते हैं। परिश्रम से हम जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। परिश्रम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिर्फ इच्छा शक्ति, खुद पर भरोसा होने से काम सफल नहीं होते, उसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। दोस्तों, मेहनत करने से कभी ना चूके, क्योंकि कठिन कार्य में परिश्रम अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, रोटी भी तभी खाने मिलती है जब उसके लिए अनाज लाया जाए, पीसा जाए, रोटी को बनाया जाए, फिर उसे चूल्हे पर सेका जाए, उसमें भी आग हाथ को लगने की संभावना होती है। दोस्तों, खाने के लिए इतना परिश्रम, मेहनत, कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो असल जिंदगी के प्रॉब्लम में कितना परिश्रम और स्ट्रगल करना होगा, हम ये सोच सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितने प्रयास करने होंगे और कितनी कड़ी मेहनत करनी होगी। हार कर बैठना तो चॉइस ही नहीं है, कर्म से ही सिद्धि है। कर्म करना ही होगा, मेहनत करनी ही होगी। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये भी सीखा है कि परिश्रम के बल पर मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है, बना सकता है। परिश्रम का फायदा केवल परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ही नहीं, अभी तो सारे आसपास के लोगों को होता है। जैसे परिश्रमी देशवासियों के कारण पूरा देश तरक्की करता है, सफल बनता है। हमारा देश स्वतंत्र होने के लिए भी बहुत से महापुरुषों ने कड़ी मेहनत, परिश्रम किए हैं। स्वतंत्रता इसका फल है। कुछ लोग भाग्य को महत्ता देते हैं। उनका कहना होता है कि भाग्य में जो होता है उसे टाला नहीं जा सकता, पर आज की इस कहानी ने इस बात को असत्य साबित कर दिया है। मनुष्य यदि परिश्रम करे, ठान ले, तो वो कुछ भी कर सकता है। किसी भी पहाड़ को पार कर सकता है, कोई भी मुश्किल को पार कर सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि परिश्रम अत्यंत जरूरी है, पर इसके लिए ये 7 बातें भी अत्यंत जरूरी है। 1. हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। परिश्रम करना अत्यंत जरूरी है, पर साथ ही साथ अगर हम परिश्रम की एक नई दिशा से कुशल तरीके से करने की खोज करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब कोई कारीगर काम करता है, तब मान लीजिए एक कारीगर हर रोज आकर वही काम सुबह से शाम तक करता है
और कई दिन से काम पर लगा है, और दूसरी ओर कोई कारीगर अपने दिन की प्लानिंग एडवांस में पहले से ही करके रखता है, और जब सुबह आता है तो कौन सा काम कब करना है, उसका समय, तरीका और मेहनत की योजना उसके पास पहले से ही तैयार है। हर रोज वो पहले कारीगर की तुलना में अधिक कार्य समाप्त कर पाता है। तो आप बताएं, इनमें से आप किस कारीगर को कुशल मानेंगे? आशा है आपको इस उदाहरण से काफी बातें समझ आ गई होंगी। दूसरा, जीवन की अनिश्चितता। हो सकता है कि आपने जो समय निश्चित किया हो, ऐसे विपक्ष हो सकते हैं जीवन की अनिश्चितता के कारण। ऐसे में आपको लगातार अपने ध्येय का पीछा करते रहना होगा, भले ही छोटे कदम ही क्यों ना लेना पड़े। 3, विभाजन। साथ ही दोस्तों, कम समय वाले काम और ज्यादा समय वाले काम की लिस्ट बना लो और कम समय लेने वाले कामों को पहले खत्म करो। ऐसा करने से आप में आत्मविश्वास, प्रोत्साहन और एनर्जी बढ़ेगी। 4, कंसिस्टेंसी। लगातार और बार बार कोशिश करें, भले आपको कितनी बार भी असफलता या निराशा मिले। इससे आप में काम करने का, परिश्रम करने का जज्बा कायम रहेगा और हिम्मत बनी रहेगी। 5, शेड्यूल। कड़ी मेहनत को सफलता में बदलने के लिए एक फिक्स शेड्यूल होना आवश्यक है। जरूरत के अनुसार लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनचर्या बना सकते हैं। उसमें डेडलाइंस, इतने समय में इतना काम करना है, खुद को समय कटिबद्ध कर सकते हैं। ये आपके प्रोग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। 6, आलस्य को नहीं कहे। दोस्तों, हम सुबह से आलस्य शुरू कर देते हैं। अलार्म को स्नूज कर करके टाइम वेस्ट करते हैं। नींद भी अच्छी नहीं होती और समय भी बर्बाद होता है। आगे से जब भी आलस्य आए या समय बर्बाद करने का मन करे तो याद रखे अपना ध्येय। आंखों के सामने उस तस्वीर स्वरूप को याद करें जो हमें पाना है, और बिना और कुछ सोचे काम पर लग जाइए, क्योंकि आलस्य अक्षमता को जन्म दे सकता है। 7, आशावादी बने रहे। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता की राह आसान नहीं होती, कई बाधाएं आ सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पहाड़ पर चढ़ा जाता है तो व्यक्ति को अपनी योजनाओं से चलना पड़ता है। कभी कभी योजनाओं में बदल करना पड़ता है कि कोई राह उसे खाई में न गिरा दे। उसे बार बार और सामयिक तरीके से संयम रखते हुए अपने पहाड़ चढ़ने के कार्य को परिश्रम, ध्यान, मन और आशा के साथ आगे बढ़ाना होता है। ध्येय पाने की केस में भी यही चीज लागू होती है। इसलिए हमेशा दोस्तों आशावादी, पॉजिटिव, उत्साहित और एनर्जीफुल रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।